नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। कैसे विज्ञान ने एक बड़ी चुनौती को एक मौके में बदल दिया। जी हाँ, और ये काम किया है CSIR, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब CBRI रुड़की ने। हाँ, उनके वैज्ञानिकों ने, जिनमें डॉक्टर रजनी लखानी और इंजीनियर राजेश कुमार जैसे नाम शामिल हैं, उन्होंने कोटा स्टोन उद्योग से जो कचरा निकलता है ना, उसका एक कमाल का हल निकाला है। बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर साल आप सोचिए, लाखों टन कचरा। लाखों टन कितना, मतलब करीब 10 से 12 मीट्रिक टन तो वो स्लरी होती है, पत्थर का बारीक गीला कीचड़ सा, और फिर 4.5 से 5 मीट्रिक टन ठोस टुकड़े। ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सही बात है। बात यह है कि इस कचरे में ही, मतलब कुदरती तौर पर, चूना और सिलिका जैसे तत्व होते हैं। अच्छा, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में काम आते हैं। बिल्कुल वही। तो वैज्ञानिकों ने इसी का फायदा उठाया। कैसे इसे उपयोगी बनाया? देखिए, तरीका ये था कि कोटा स्टोन के कचरे को पहले प्रोसेस किया जाए। उसे क्रशर से तोड़ा गया। क्रशर से? जैसे पत्थर तोड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। अलग अलग साइज के टुकड़ों में, जिन्हें हम तकनीकी भाषा में समुच्चय या एग्रीगेट्स कहते हैं, निर्माण के लायक बनाने के लिए। अच्छा, तो सिर्फ कचरा पीस दिया या उससे कुछ बनाया भी? अरे यही तो कमाल है। सिर्फ पीसा नहीं, उस प्रोसेस्ड कचरे से कई तरह की चीजें बनाई। जैसे कि फ्लोर टाइल्स, दीवार की टाइल्स, सड़क पर लगने वाले पेवर ब्लॉक्स, और तो और हल्के वजन वाले CLC ब्लॉक्स भी। CLC ब्लॉक्स, ये क्या होते हैं? सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स। ईंटों की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये हल्के होते हैं। वाह! और ये सब सिर्फ लैब में बना या इनका कोई टेस्ट वगैरह भी हुआ? नहीं, बाकायदा टेस्ट हुआ। संस्थान में ही करीब 500 टाइल्स और ब्लॉक्स लगाकर उनका प्रदर्शन देखा गया। कमाल है। तो जो कचरा मुसीबत था, अब उससे बिल्डिंग मटेरियल बन रहा है। इसके फायदे क्या हैं? पर्यावरण वाला फायदा तो साफ है। हाँ, पर्यावरण का फायदा तो बहुत बड़ा है। कचरे का ढेर कम हो रहा है, लेकिन उससे भी अहम, ये तकनीक प्राकृतिक रेत का 100% विकल्प बन सकती है। 100%? जी हाँ, पूरी तरह से रेत की जगह। जी हाँ। सोचिए, नदियों से रेत खनन का दबाव कितना कम हो सकता है। ये तो जबरदस्त बात है। अच्छा, और पैसों के मामले में क्या ये महंगा पड़ता है? अक्सर नई तकनीकें महंगी होती हैं। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। ये उत्पाद असल में बाजार के मौजूदा विकल्पों से सस्ते हैं। सस्ते हैं? कितने सस्ते? काफी सस्ते। हाँ। जैसे जो हेवी ड्यूटी फ्लोरिंग टाइल्स हैं, वो करीब 40% तक सस्ती पाई गई। 40%? हाँ, और दीवार टाइल्स करीब 22% तक। पेवर ब्लॉक्स भी लगभग 20% तक कम लागत वाले हैं। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। हाँ। मतलब पर्यावरण का भी भला और जेब का भी। बिल्कुल। और एक और बात जो आपने CLC ब्लॉक्स की पूछी थी। हाँ, वो हल्के वाले। क्योंकि वो हल्के होते हैं, तो उनसे बनी इमारतों का भूकंप प्रतिरोध, मतलब भूकंप झेलने की क्षमता 30 से 35% तक बढ़ जाती है। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहतर है। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जी। तो क्या ये तकनीक सिर्फ कागजों पर या लैब तक ही रह गई या असल में भी इस्तेमाल हुई? नहीं, इसका सफल कार्यान्वयन भी हुआ है। 2017 में ये तकनीक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी गई। ओके। और फिर 2018 में कोटा में इसी तकनीक पर आधारित भारत का पहला स्टार्टअप प्लांट शुरू हुआ। पहला स्टार्टअप, मतलब अब ये चीजें बाजार में बन रही हैं? जी हाँ, वो प्लांट रोज हजारों टाइल्स, पेवर्स और ब्लॉक्स बना सकता है, और करीब 30 दूसरे उद्योग भी इससे जुड़ चुके हैं। वाह! मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा हुई। अखबारों ने लिखा, कोटा स्टोन का मलबा उगलेगा सोना। ये तो सचमुच कचरे से कंचन बनाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। शोधकर्ताओं ने इसके लिए CSIR CBRI के निदेशक, RPBD टीम, एडमिन और CSIR का फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आभार भी व्यक्त किया है। और हाँ, उन माइनिंग और पॉलिशिंग उद्योगों का भी, जिन्होंने ये कचरा उपलब्ध कराया। सही। तो अगर कोई इसके बारे में और जानना चाहे, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री या कोई उद्यमी, हाँ, तो वो सीधे निदेशक CSIR CBRI रुड़की से संपर्क कर सकते हैं। उनका ईमेल है director@cbrimail.com और वेबसाइट है www.cbri.res.in। सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। बहुत खूब। ये वाकई दिखाता है कि सही नजरिए और विज्ञान से कचरा भी कितना कीमती हो सकता है।